हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 12 का जो आप लोगों का चैप्टर फर्स्ट है हिंदी का गद्यांश का, आप लोगों का वसुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय एंड साहित्य परिचय एंड उनका रचनाओं को आप लोगों को इस वीडियो में अच्छे तरीके से आप लोगों को आसान शब्दों में आसान भाषाओं में बताएंगे एंड समझाएंगे। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं बाबू, इनका जीवन परिचय एंड साहित्य परिचय, देखो बाबू जीवन परिचय तो वैसे नहीं पूछा जाता, तब भी हम बता देते हैं। देखो वो साहित्यिक परिचय और रचनाएं आप लोगों से देखिए, ये 2020 से यानी कि जितने भी बोर्ड एग्जाम हुए हैं, 24 में भी पूछा गया था, 23 में भी पूछा गया था और 2025 में भी पूछा जाएगा, ये आप लोगों का गारंटी है। यानी कि आप लोग ये नोट कर लीजिएगा, 2025 में भी बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाएगा। और आप लोग इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। आप लोग कापी पेन लेकर के बैठ जाइए इसको लिखने के लिए, ठीक है। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोगों को ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लागू हो गया है, सबसे पहले आप लोगों को इनका संक्षिप्त परिचय जरूर लिखना होगा, तभी आप लोगों को नंबर फुल दिया जाएगा, नहीं तो आप लोगों का 1-2 नंबर इसमें काट लिया जाएगा, ठीक है। तो संक्षिप्त परिचय सबसे पहले बता दे रहे हैं। इनका संक्षिप्त परिचय एक क्या है, देखिए क्या है। इनका जन्म क्या हुआ था, 7 अगस्त 1904 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान मेरठ उत्तर प्रदेश में। जो कि उपाधि क्या क्या है, यानी कि इनके पास डिग्री क्या क्या है, PhD की है और डीलिट किए हैं वसुदेव शरण अग्रवाल जी। भाषा क्या क्या है, विषय अनुकूल है, प्रौढ़ और परमार्जित खड़ी बोली है। शैली क्या क्या है, विचारणात्मक है और गवेषणात्मक है और फिर क्या है, फिर व्याख्यात्मक है। प्रमुख रचनाएं क्या क्या है, पृथ्वीपुत्र है, भारत की एकता है, कल्पवृक्ष और माता भूमि वगधारा है। इनकी प्रमुख रचनाएं जो कि हर साल हर बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पीय प्रश्न में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो मृत्यु कब हुआ था इनका, 27 जुलाई 1967 ईस्वी में हुआ था। और साहित्यिक में स्थान इनका कहाँ पर है, निबंधकार पर भी है और टीकाकार का पर भी, और साहित्यिक ग्रंथों में कुशल संपादक के रूप में जाने जाते हैं। ख्यात है यानी कि जाने जाते हैं, प्रसिद्ध हैं। ख्यात मतलब होता प्रसिद्ध होते हैं, ठीक। चलिए आप लोगों को सबसे पहले डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय देख लेते हैं 3 मिनट में और 2 मिनट में। देखिए क्या क्या है डॉक्टर अग्रवाल जी का, यानी कि अग्रवाल का जन्म 1904 में मेरठ जनपद में खेड़ा ग्राम में हुआ था। खेड़ा एक युद्ध भी हुआ था जो कि गुजरात में है, मेरठ में है, सॉरी मेरठ में, ठीक है। और इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे और इनका बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ था। और फिर यहीं इनकी प्रारंभिक शिक्षा यानी कि शुरुआती शिक्षा जो 1 से लेकर के 10 तक होती है या 12 तक होती है, ये इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में से MA तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से परिणिकालीन भारत नामक शोध प्रबंधन पर डीलिट की उपाधि प्राप्त की। और फिर उसके बाद क्या है, डॉक्टर अग्रवाल ने पाली, संस्कृत एवं अंग्रेजी भाषाओं को, भारतीय संस्कृत और पुरातत्व का गहन अध्ययन किया, यानी कि उसके गहराइयों को अध्ययन किया, ठीक। और फिर करके उच्च कोटि के विद्वान के रूप में प्रसिद्ध प्राप्त की और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष पर भी कार्य किए। अध्यक्ष और बाद में आचार्य पद को सुशोभित किया, यानी कि ग्रहण किया। डॉक्टर अग्रवाल ने लखनऊ तथा मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक पद पर, केंद्रीय सरकार के पुरातत्व विभाग संचालक पद पर तथा दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अध्यक्ष तथा आचार्य पद पर भी कार्य किया। भारतीय संस्कृत और पुरातत्व यह महापंडित एवं साहित्यकार सन 1967 ईस्वी में परलोक सिधार गए, यानी कि इनका देहांत हो गया, ये स्वर्ग सिधार गए, ठीक है। 1967 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया था, ठीक। तो ये थी जीवन परिचय आप लोगों का। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए इनका साहित्यिक परिचय देख लेते हैं। देखिए बाबू, आप लोग इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। आप लोगों के सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन इसी चैनल पर होगी, रोहित एकेडमी पर। साहित्यिक परिचय भी एक झलक देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए साहित्यिक परिचय में क्या क्या है, देखिए डॉक्टर अग्रवाल यानी कि डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल भारतीय संस्कृत, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रखंड पंडित एवं अन्वेषक थे। इनके मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की उत्कट इच्छा थी। अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधानात्मक निबंधों की रचना की और इनके अधिकांश निबंध प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबंध है यानी कि जुड़े हुए हैं। और इन्होंने अपने निबंधों में प्रगति हास्यिक, वैदिक व पौराणिक धर्म का उद्घाटन किया। निबंध के अतिरिक्त इन्होंने पाली, प्राकृत
और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का संपादन और पाठ शोधन का कार्य किया और जायसी के पद्मावत पर इनकी टीका सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इन्होंने बारभट्ट के हर्ष चरित्र का संस्कृत अध्ययन प्रस्तुत किया और प्राचीन महापुरुषों जैसे कि कौन थे कि श्री कृष्ण जी थे, वाल्मीकि थे और फिर मनु आदि श्रद्धा और मनुवाला। देखिए आप लोगों को 12 में ही आप लोग को पद्यांश में श्रद्धा और मनुवाला चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे जरूर, ठीक। का आधुनिक दृष्टि से बुद्धिसम्मत चरित्र प्रस्तुत किया, यानी कि आप लोगों को आधुनिक दृष्टि से इनका मतलब जो भी मतलब बुद्धि थे, जो भी गुण थे, उनको आप लोग अपने पर लागू किए, चरित्र को अपने पर लागू किया, ठीक। और हिंदी साहित्य के इतिहास में अपनी मौलिकता और विचारशीलता को विद्वता के लिए चिर स्मरणीय रहेंगे। कौन रहेंगे? डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल। तो ये थी उनकी क्या थी, साहित्य परिचय, जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल हर बार पूछे जाती है बाबू। आप लोग भी इसको अच्छे तरीके से रट लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। जो आप लोगों को इच्छा हो, लेकिन आप लोगों को इसको लिखना है, आप लोगों को याद करना है, फिर इसकी आप लोगों को तैयार करना है, ठीक। देखिए इनकी कीर्तियाँ क्या होती है बाबू? रचनाएं, यानी कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं इसको भी देख लेते हैं एक झलक। देखो डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल ने निबंध शोध एवं संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। इनकी प्रमुख रचनाओं का विवरण निम्नोक्त है, यानी कि निम्नलिखित है, ठीक। निबंध संग्रह में क्या क्या रचनाएं हैं? पृथ्वीपुत्र है, कल्पता है और कला और संस्कृत है, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि, पुत्रो पृथ्व्या और फिर क्या है, वाग्धारा आदि के इनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं, ठीक है। और फिर शोध प्रबंधन में क्या क्या है? शोध प्रबंधन कलीन भारतवर्ष है, ठीक है। आलोचना ग्रंथ क्या क्या है? पद्मावत की संजीवनी व्याख्या तथा हर्ष चरित्र का संस्कृत अध्ययन है। फिर संपादन में क्या क्या है? पाली, प्राकृत और संस्कृत का एकाधिक ग्रंथों का है। फिर साहित्यिक में स्थान क्या क्या है? भारतीय संस्कृत और पुरातत्व के विद्वान डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल का निबंध साहित्य के अत्यधिक समृद्ध है और पुरातत्व अनुसंधान के क्षेत्र में उनकी क्षमता कोई नहीं कर सकता है। विचार प्रधान निबंधों के क्षेत्र में तो इनका योगदान सर्वथा अविस्मरणीय है और निश्चय ही हिंदी साहित्य में इनको मूर्धन्य स्थान है, यानी कि हिंदी साहित्य में इनका उच्च स्थान है। किनका? डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल जी का, ठीक। तो ये था आप लोगों का, देखिए डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय था, साहित्य परिचय था, उनकी लेखक का जो मतलब डॉक्टर वसु संक्षिप्त परिचय आप लोगों को इस वीडियो में अच्छे तरीके से बता दिए और समझा दिए। आप लोगों को ये हमारा प्यारा सा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को बाबू जितने भी कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। और आप लोगों को एक सूचना बताना चाहते हैं कि आप लोगों को इसी चैनल पर 9 से लेकर के 12 तक के सभी सब्जेक्ट की फुल तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाएगी और कराई जाती है और कराई जाएगी, ठीक है। और हाँ, सभी पेपर को, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी बताया जाएगा, यानी कि बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कराई जाती है, किसी भी प्रकार की कोई कसर नहीं रहती है, ठीक। तो इसीलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक। चलिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके गद्यांश का आंसर लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसी में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।